अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं जी आप लोग? आइए सब लोग ठीक ठाक होंगे, अल्लाह का शुक्र है जी। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपने जी माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोलना है, क्योंकि ये जो आपको फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं ये हमारे घर के फ्लावर्स हैं माशाल्लाह। और डेली बेस पे मेरे हस्बैंड इनको फिर ले आते हैं, और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि नहीं लेके आते, दो दो तीन तीन दिन गुजर जाते हैं अगर हम इनको पानी के साथ जो है ना वो शावर करते रहें तो 2-3 दिन आराम से गुजार लेते हैं। फिर इतनी प्यारी खुशबू आती, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं ना, और एक थोड़ी सी फ्रेशनेस फील होती है। तो खैर मेरे साथ तो ऐसा होता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग बताइएगा किस किस को जो है ना फ्लावर्स पसंद है। खैर आई होप सबको फ्लावर्स पसंद होते हैं। तो जनाब मेरा ये माइंड है कि अगर मियाँ बीवी अपने घर में सलूक इत्तफाक से रह रहे हों, ठीक है, उनकी अच्छी ज़िंदगी गुजर रही हो, तो वो घर भी हमेशा फूलों की तरह महकता है। तो खैर जी हम आज की वीडियो को प्रॉपर करते हैं स्टार्ट। आज की मेरी वीडियो अनमैरिड गर्ल्स के लिए और उन लड़कियों के लिए है जिन्होंने अपनी जर्नी का आगाज़ किया है, यानी शादी के बाद नए नए उनके दिन हैं, ठीक है। तो वो किस तरह अपने उस घर में जाकर सर्वाइव कर सकती हैं, किस तरह अपनी जर्नी को जो है वो सक्सेसफुल बना सकती हैं। तो इस वीडियो में बहुत सी वैल्यूएबल एडवाइस मैं आपको दूँगी। तो आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी है, वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आपको मेरी बात की समझ आए, मैं आपको कहना क्या चाह रही हूँ। और मेरी बात जो है इसमें आप इस बात से अगर एग्री करते हैं तो मुझे आपने नीचे कमेंट में ज़रूर बताना है। तो मेरी आज की वीडियो उन माँओं के लिए, स्पेशली उन माँओं के लिए जिनकी बेटियाँ हैं, क्योंकि बेटियाँ बहुत प्यारी होती हैं, इनको ना बड़े नाज नखरे से पाला जाता है। लेकिन हमारे माशरे में बदकिस्मती से एक जो रवाज है ना, जो सास और बहू का आपस में रवैया है, वो रवैया हमारा रवायती रवैया बनता जा रहा है और हम लोग उसको नस्ल दर नस्ल मुंतकिल कर रहे हैं। मतलब एक बहू के साथ एक सास ने जो कुछ किया, वो जब उसकी बहू आएगी वो सेम उसी चीज़ को उसके साथ रिपीट करेगी, तो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो गया ना। तो जनाब इस चीज़ को ख़त्म करने की ज़रूरत है। यहाँ पे मैं आपको चंद टिप्स दूंगी, चंद एडवाइस दूंगी, चंद ऐसी बातें बताऊंगी जिनके ऊपर आप अगर फोकस कर लें, उन पे अमल कर लें, तो ये रिश्ता एक मज़बूत रिश्ता बन सकता है। नो डाउट जो रिश्ते हैं, देखें अगर सास का रिश्ता है तो वो सास का है, उसको सास ना कहा जाता। अगर नंद का रिश्ता है तो वो नंद का, उसको बहन कहा जाता, नंद ना कहा जाता। ससुर का रिश्ता है तो वो ससुर का है, बाप का नहीं है, बाप उसको कहा ना जाता। जहाँ पे मैं हमेशा ये कहती हूँ कि रिश्तों में स्पेस रख के, रिश्तों को रिस्पेक्ट देते हुए आप अगर अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो कभी भी आपकी परेशानियाँ जो है ना वो नहीं घेरेंगी। तो अगर आप किसी को ज़्यादा रिस्पेक्ट दे दें तो वो चीज़ भी आपके लिए सही नहीं रहती, वही बंदा आपको परेशान करता है। इसलिए रिश्तों को रिश्तों की हदूद में रहते हुए, रिश्तों की हद में रखते हुए आपने उनको रिस्पेक्ट देनी है, आपने उनको इज़्ज़त देनी है। ज़्यादा इज़्ज़त देंगे, ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे तो शायद वही रिश्ते आपको परेशान कर दें। तो खैर जी आपने वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करना है, तो फिर मेरी बात आपको समझ में आएगी। आज की जो बेटियां हैं ना, इनको अगर पढ़ाया लिखाया जाए तो ये बेटों से भी आगे जाती हैं, ये बेटों से ज़्यादा आपका नाम रोशन करती हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा हमें ज़िंदगी में अपनी बेटियों के लिए कुछ ऐसे फ़ैसले करने पड़ जाते हैं कि वो ज़िंदगी में कभी परेशान ना हो। हमें कुछ ऐसे स्टेप्स ले लेने चाहिए, वक्त से पहले ले लेने चाहिए, ताकि वो आने वाली ज़िंदगी में उनको परेशान ना कर सकें। तो देखें बाप बहन भाई ये सब तो प्यार करते ही करते हैं, बाप अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं, नो डाउट। लेकिन यकीन माने जो माँ का प्यार अपनी बेटी के साथ है ना, ये एक अनोखा रिश्ता होता है। तो जनाब उस प्यार के साथ साथ मेरा ये ख्याल है, मेरा ये माइंड है कि माँ को थोड़ा सख्त होना चाहिए, माँ को अपना रवैया थोड़ा चेंज कर लेना चाहिए। जब उसको पता चल जाए कि मेरी बेटी यंग हो गई है, जवान हो गई है, मेरी बेटी शादी के काबिल हो रही है, तो माँ को अपना थोड़ा सा रवैया सख्त कर लेना चाहिए। जब आप अपना थोड़ा सा रवैया सख्त कर लेंगे तो आपकी बेटी को उन रवैयों की थोड़ी आदत पड़ जाएगी। जब उनको आदत पड़ जाएगी तो वो इस चीज़ को लेके परेशान नहीं होंगे, क्योंकि वो चीज़ उनके लिए नई नहीं होगी, ठीक है। सबसे पहले अपनी बेटियों को सब्र करना सिखाएं।
चाहे उनके अगले घर में सास, नंद, ससुर, ये सारे देवर, जेठ, दरानी, जेठानी, जो भी मतलब इस तरह के जितने रिश्ते हैं, ये रिश्ते हैं या नहीं हैं, फिर भी उनको सब्र करना सिखाएं, क्योंकि उसने इस घर से चले जाना होता है। उसने जाके अगले घर में एक नई ज़िंदगी गुजारनी होती है। और जब आप अपनी बेटियों की शादी करें तो उनसे कहें कि बेटा कोई एक्सपेक्टेशंस ना लेके जाना साथ, अपनी उम्मीदें यहाँ छोड़ के जाना। ये आपके माँ बाप का घर इधर रह गया है, अब आप अगले घर में चले गई हो, अब वहाँ के तौर तरीके, वहाँ के असूल के साथ ज़िंदगी गुजारनी है आपने। क्योंकि जब उम्मीदें टूटती हैं ना, तो फिर आपकी कैफियत वो कैफियत हो जाती है कि आप किसी से बयान नहीं कर सकते। तो जनाब, सब्र एक ऐसी ताकत है, बज़ाहिर तो ये 3 अल्फाज को जोड़ के एक लफ्ज़ बनता है ना, लेकिन इसकी इतनी ताकत है, ये इसमें इतनी पावर है, ये इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड है कि ये तमाम ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलों, मुसीबतों, परेशानियों, आजमाइशों से सबकत ले जाता है। रीज़न सिर्फ ये है कि एक पावरफुल चीज़ है, ये इतनी पावरफुल कि हर चीज़ इसके आगे मान पड़ जाती है। सब्र में इतनी ताकत है। अब हमारा जो मुआशरा है, इसमें देखें हर दोनों फैमिली की तरफ जो है ना नेगेटिविटी होती हैं, मैं इस चीज़ पे पूरा बिलीव करती हूँ। अब हमारे मुआशरे में जब शादी होती है ना लड़की की, तो उसकी माँ, उसके करीबी अजीज़ यानी उसकी कज़न वगैरह या उसके और करीबी अजीज़ जो है ना, वो उसको क्या कहते हैं कि शोहर को अपनी मुट्ठी में करो, शोहर को अपने हाथ में कर लो, इसको अपने दबाव में रखो। जब तुम्हारा शोहर तुम्हारे दबाव में होगा, तुम्हारा शोहर तुम्हारी मुट्ठी में होगा ना, तो सब कुछ तुम्हारे साथ सेट हो जाएगा। देखें, हर चीज़ को ना स्पेस चाहिए होती है, हर चीज़ के लिए एक वक्त दरकार होता है। जब आप अपने शोहर की रिस्पेक्ट करेंगी, जब आप अपने शोहर को टाइम देंगी, उसकी तमाम जायज़ ज़रूरियात पूरी करेंगी, तो डेफिनेटली आपका शोहर आपका साथ देगा। तो उसके लिए आपको ये दूसरे जो नफ़रत फैलाने वाले हरबे हैं वो इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत है। अब अक्सर लोग कहते हैं जी उससे ख़र्चा लेना, उसको ढीला ना छोड़ना, मंथली उस पर अपना दबाव डाल के रखना कि मुझे मंथली ख़र्चा दो, मेरी ज़रूरियात। देखिए, अगर आपका शोहर आपकी ज़रूरियात पूरी कर रहा है, सबसे पहले तो आप उसकी इनकम देखें ना। जब आप अपने माँ बाप के घर से अगले घर में शिफ्ट हो गई हैं, तो वो बात आपने इस चीज़ पे गौर करनी कि देखें वो मेरे माँ बाप का घर था। बाज़ दफ़ा ऐसा भी तो हो जाता है ना, हमारे माँ बाप के घर में भी कोई चीज़ अगर हमें नहीं मिल पाती तो हम सब्र करते हैं। तो वहाँ पे जाके सबसे पहले तो आप उसकी इनकम देखें कि आया वो उसकी इतनी इनकम है कि वो आपको ख़र्चा दे सके। तो अगर उसकी इतनी इनकम नहीं है लेकिन वो आपकी जायज़ ज़रूरियात को पूरा कर रहा है, तो फिर मेरा तो ख़्याल है कि ज़िद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपकी तमाम जायज़ ज़रूरियात को पूरा कर रहा है। और यकीन माने, जब शौहर की अपने बीवी के साथ अंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना, तो ज़िंदगी में वो लम्हा भी आ जाता है कि शौहर सारी पे ला के अपनी बीवी के हाथ में रखते हैं कि ले ये पे है मेरी, अब आपने इसके साथ घर को खुद मैनेज करना है। अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी ना, तो आप उस घर में खुश नहीं रह पाएंगे। देखिए, सास का रिश्ता अपनी जगह पे, नंद का रिश्ता अपनी जगह पे, देवरानी, जेठानी, देवर, जेठ, नंद, सारे रिश्ते सारे एक साइड पे करते हैं। लेकिन ये रिश्ता जो आपके शौहर का रिश्ता है ना, ये उन तमाम रिश्तों से अजीज़ है। ठीक है, ये रिश्ता उन तमाम रिश्तों से ऊपर है। तो अगर इस रिश्ते के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना, तो डेफिनेटली तमाम रिश्तों के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आपने किसी की बातों में नहीं आना। अगर आप किसी की बातों में आए ना, तो आपका घर ख़राब हो सकता है। नो डाउट, मुझे भी काफ़ी इन चीज़ों को फेस करना पड़ा। मुझे भी काफ़ी लोगों ने कहा ये करो, वो करो, फलां है, ऐसे करो, ऐसे करो, लेकिन मैंने किसी की बात को अपने सर में रखने की या अपने माइंड में रखने की कोशिश ही नहीं की। मैंने किसी की बातों को अपने ऊपर हावी नहीं किया। मैंने किसी की बातों पे गौर नहीं किया। मैंने लोगों की बातों को इग्नोर किया। मैंने एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, क्योंकि मैंने सोचा कि मुझे अपने घर को मुझे खुद चलाना है। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको कैसे लेके चलना है ये मेरी जिम्मेदारी है। तो मुझे अपने घर को अपने शौहर के मिजाज के मुताबिक चलाना है। तो जब आपने अपने हस्बैंड के मिजाज को पढ़ लिया, तो आप लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर गए, तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी जो है बहुत अच्छी गुजरेगी और आपकी ज़िंदगी एक मिसाल बन जाएगी। सो मैंने यही किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत करम है,
बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजरी। अल्लाह ताला इसी तरह रखे और अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए, आमीन सुमा आमीन। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको वो करना चाहिए जो आपके शौहर को अच्छा लगे, जो आपके हस्बैंड को अच्छा लगे, ठीक है। तो उस काम के लिए कभी आपको ज़िद नहीं करनी चाहिए। जो काम आपको पता है कि अगर ये काम मेरे हाथ में नहीं आता तो इसके बगैर मेरा गुजारा हो जाएगा। अब देखें, अक्सर लोग औरतें क्या करती हैं कि अपने शोहरों को अपने मेके वाली साइड पे लेके जाने की कोशिश करती हैं, वहाँ पे हम लोग शिफ्ट हो जाएं। देखें, अगर आप किसी से किसी का बेटा लेके जा रहे हैं ना, उसमें नुकसान उसका नहीं है, नुकसान आपका है। अब आपका कैसे है? जब आप अपने शोहर को उसके माँ बाप से दूर करके आप ले आई हैं उसको, तो जब आपका बेटा आपके साथ ये करेगा तो आप सोचें कि आपके ऊपर क्या गुजरेगी, ठीक है। तो ये वाली बातें हैं छोटी छोटी, जिन पे आप गौर करें। इन छोटी छोटी बातों को, अगर घर में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं तो इनको इग्नोर करें, इनको इतना अपने ऊपर हावी ना करें, नहीं तो यही बातें बतंगड़ बन के आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर देती हैं। उसके बाद जब आपकी शादी हो जाती है ना, तो आपने एक नॉर्मल बिहेवियर रखना है। जिस तरह आपका पहले अपने घर में बिहेवियर था ना, सेम आपने वही रखना है। ये नहीं है कि सुबह सुबह आप उठें, आप किचन में जाएं, आप एफिशिएंसी हमारे, मैं ये पका सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ, मैं अम्मी आपके लिए नाश्ता बनाऊँ, अब्बू आपके लिए नाश्ता बनाऊँ, मतलब मैं आप लोगों के लिए ये कर सकती हूँ वो। लेकिन देखें, एक ना एक दिन तो आपने अपनी रियल नेचर की तरफ आना है। तो इसलिए बेहतर यही है कि एक नॉर्मल बिहेवियर रखते हुए जहाँ जितना आपको कहा जाए उतना करें। जब आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में जाते हैं ना, तो वहाँ पे ज़ाहिर है आपने सबके लिए काम करना होता है। तो जब आपको कहा जाए कि आप किचन में जाएं, तब आप जाएं। ये नहीं कि आप खुद से उठें किचन में जाएं और मैं ये बनाऊं, मैं वो बनाऊं, फलां बनाऊं। देखिए, जब आपका अलग से घर हो ना, अलग किचन हो, फिर तो आप जो मर्ज़ी कर सकती हैं। लेकिन अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में हैं तो हर चीज़ को लिमिट में रखते हुए आप अपनी ज़िंदगी गुजारें। और अब लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, आपने अपने रवैये को कभी चेंज नहीं करना कि मुझे अच्छी बहू का ख़िताब मिले। आपने बस अपने शोहर को टाइम देना, अपने शोहर की रिस्पेक्ट करनी है। जब आप अपने शोहर को रिस्पेक्ट देंगी, शोहर को इज़्ज़त देंगी ना, तो आपके हस्बैंड आपको डेफिनेटली इज़्ज़त देंगे भी और दिलवाएंगे भी। तो जब आपके हस्बैंड आपको इज़्ज़त दें और दिलवाएं, जब वो आपकी तारीफ़ करते हैं, लाइक आप अगर घर में काम कर रही हैं तो वो आपको, आपके हस्बैंड अगर कहते हैं कि आज घर बहुत अच्छा लग रहा है, घर बहुत प्यारा है, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया, तो आपको अच्छा लगता है ना। यही बातें अगर आपकी सास या ससुर के, तो आप ठीक है, आपको अच्छा लगता है, लेकिन उतना नहीं जितनी तारीफ़ आपके हस्बैंड करते हैं। उसके बाद अक्सर औरतों को क्या आदत होती है, जब नई नई शादी होती है तो छोटी छोटी बातें अपने हस्बैंड को बताना शुरू कर देती हैं। जी, आपकी अम्मी ने मेरे पास आके नहीं बैठी, आपकी बहन नहीं आई, उन्होंने मुझे ये कह दिया, उन्होंने मुझे वो कह दिया। इन छोटी छोटी बातों को आपने नहीं करना। जिस तरह आप उनके नए फ़र्द की हैसियत से हैं ना, इसी तरह उनके लिए भी आप एक नए फ़र्द की हैसियत से उनके घर में हैं। तो आप लोगों को अंडरस्टैंड करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। जब आप लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आप लोगों की एक दूसरे के साथ, तो आपके मसले ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए इन रिश्तों में जितनी स्पेस है उतनी स्पेस दे के अपनी ज़िंदगी गुजारें। ज़्यादा क्लोज़ होने की कोशिश ना करें, क्योंकि जिस तरह अब हम बहन भाइयों के साथ हमारे तकल्लुफ़ात होते हैं, हम बहन भाइयों के साथ इतने वो खुले मजाक सब कुछ कर लेते हैं। हमें पता है कि हमारे बहन भाई ने इस चीज़ से गुस्सा नहीं करना, हमारे बहन भाई ने इस चीज़ का माइंड नहीं करना। वही चीज़ अगर आप अपनी नंद के साथ या देवर जेठ के साथ करेंगी तो शायद वो लोग इस चीज़ को मुनासिब ना समझें। इसलिए रिश्तों की स्पेस देते हुए आप अपनी ज़िंदगी गुजारें, तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। तो ये थी जी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो जनाब, आप किस टॉपिक पे अगली मेरी वीडियो देखना चाहते हैं, किस टॉपिक में मुझे वीडियो बनानी चाहिए, आप मुझे नीचे कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।